मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में अब मौसम का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? क्या बारिश की बढ़ती गतिविधियां बता रही हैं कि मानसून अब ज्यादा दूर नहीं है? और किन जिलों को अगले 24 घंटों में सबसे पहले राहत मिलने वाली है? नमस्कार, भोपाल से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का ताजा मौसम बुलेटिन। प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी मौसम खबर सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि बारिश का फैलता दायरा है। मानसून की आधिकारिक एंट्री अभी बाकी है, लेकिन मौसम का व्यवहार कई क्षेत्रों में पहले से मानसून जैसा दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि आम लोग गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि किसान आने वाली बुवाई को लेकर आसमान पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं नर्मदापुरम और सतपुड़ा बेल्ट की तरफ। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में वातावरण में नमी लगातार बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान यहां बादलों की आवाजाही तेज रह सकती है। दोपहर के बाद गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है। अब मौसम का रुख देखते हैं महाकौशल क्षेत्र की तरफ। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में बादल और धूप के बीच लगातार मुकाबला देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की ऊपरी सतह में नमी बढ़ने लगी है, जिससे किसानों के बीच खरीफ सीजन को लेकर उम्मीद बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी उस मौसम पट्टी पर बनी हुई है जहां गर्मी और बारिश दोनों एक साथ मौजूद हैं। बघेलखंड क्षेत्र के रीवा, सतना, मैहर, सीधी और सिंगरौली में दिन के समय गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है। हालांकि देर दोपहर के बाद बादलों की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। अब चलते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की ओर। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर में मौसम का मिजाज मिला जुला रह सकता है। दिन में गर्म हवाओं का असर महसूस होगा, लेकिन शाम की ओर स्थानीय स्तर पर बादल विकसित हो सकते हैं। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। उधर मालवा क्षेत्र में भी गतिविधियां जारी रहेंगी। शाजापुर, राजगढ़, देवास, आगरमालवा और सीहोर क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। जिन इलाकों में हाल के दिनों में बारिश हुई है, वहां तापमान में थोड़ी नरमी बनी रह सकती है, लेकिन उमस लोगों को परेशान कर सकती है। क्या आपके जिले में भी पिछले कुछ दिनों से मौसम दिन में गर्म और शाम को बदल रहा है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अब मानसून ट्रैकर की बात। मानसून महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है और उसकी प्रगति मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। दक्षिण से आने वाली नमी और सक्रिय प्री मानसूनी सिस्टम प्रदेश के कई हिस्सों में बादल और बारिश को ताकत दे रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश का क्षेत्रफल और बढ़ सकता है। इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन और खंडवा क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा।
कहीं धूप, कहीं बादल और कहीं स्थानीय बारिश की स्थिति बन सकती है। यात्रियों और किसानों दोनों को मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखना होगा। एक जरूरी सवाल, क्या आपके यहाँ अच्छी बारिश हो चुकी है या अभी भी लोग पहली जोरदार बारिश का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। कई हिस्सों में बादल, गरज चमक, तेज हवा और बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस बनी रहेगी, लेकिन राहत देने वाली बारिश का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है। आगे नजर रहेगी कि बढ़ती नमी और आगे बढ़ता मानसून प्रदेश के मौसम में कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है। क्या अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह नई दिशा पकड़ सकता है? और क्या कुछ जिलों में बारिश की रफ्तार बढ़ने वाली है, जबकि कुछ इलाकों में उमस और गर्मी अभी भी चुनौती बनी रहेगी? भोपाल से मौसम पर हमारी विशेष निगरानी जारी है। अब बात करते हैं आने वाले 48 से 72 घंटों की, जहां सबसे बड़ा फोकस रहेगा मानसून की बढ़ती प्रगति, प्री मानसूनी बादलों का विस्तार और जिलावार मौसम बदलाव पर। सबसे पहले नजर डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश पर। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ क्षेत्र में बादलों की सक्रियता अगले 2 से 3 दिनों तक बनी रह सकती है। दिन में धूप निकलने के बाद शाम के समय मौसम तेजी से बदल सकता है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों में बारिश की मात्रा पिछले दिनों की तुलना में अधिक भी रह सकती है। अब चलते हैं निमाड़ क्षेत्र की ओर। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में वातावरण में नमी लगातार बढ़ने की संभावना है। यहां किसानों की नजर विशेष रूप से मौसम पर बनी रहेगी, क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारियां तेज होने लगी हैं। यदि बारिश का यह क्रम जारी रहता है तो खेतों में नमी की स्थिति और बेहतर हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अभी मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बनते दिखाई दे रहे हैं। राजगढ़, विदिशा, रायसेन और अशोकनगर क्षेत्र में मौसम बार बार बदल सकता है। दिन के समय उमस बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद बादल विकसित होकर स्थानीय बारिश की स्थिति बना सकते हैं। कई क्षेत्रों में तेज हवा चलने की संभावना भी बनी रहेगी। अब बुंदेलखंड की ओर चलते हैं। टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना क्षेत्र में अगले कुछ दिन बेहद दिलचस्प रह सकते हैं। यहां अभी भी गर्मी का असर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बादलों की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यदि नमी का प्रवाह मजबूत बना रहता है तो इन इलाकों में भी राहत देने वाली बारिश की शुरुआत हो सकती है। उधर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी के कई हिस्सों में मिश्रित स्थिति बने रहने की संभावना है। कहीं तेज धूप तो कहीं अचानक बादल और स्थानीय वर्षा की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार यहां लोगों को गर्मी और बदलते मौसम दोनों के लिए तैयार रहना होगा। क्या आपके इलाके में रात का तापमान भी कम होने लगा है या अभी भी गर्मी महसूस हो रही है? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं मानसून ट्रैकर की। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। अगले कुछ दिनों में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव और मजबूत हो सकता है। यही कारण है कि प्री मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने के बजाय और संगठित होती दिखाई दे रही हैं। किसानों के लिए अगले 72 घंटे काफी अहम रहेंगे। जिन क्षेत्रों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश मिल रही है, वहां खेतों की नमी बेहतर होगी। हालांकि तेज हवा और आकाशीय बिजली की घटनाओं को देखते हुए खेतों में काम करते समय सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस बार आपके जिले में मानसून सामान्य से पहले पहुंच जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।
मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में मौसम सक्रिय बना रहेगा। पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कुछ उत्तरी क्षेत्रों में गर्मी और उमस बनी रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे मौसम राहत की दिशा में बढ़ता दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश अब मानसून की दहलीज के और करीब पहुंच रहा है और आने वाले दिन कई जिलों के लिए राहत लेकर आ सकते हैं।